हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड H2X विद मोलर मास 80 ग्राम इज डिजोल्व्ड इन ए सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी ऑफ 0.4 ग्राम पर ml। तो बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे रखी है हमें यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे रखी है बेटा, सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी ना 0.4 ग्राम पर ml। ठीक है, और हमें बता रखा है कि एक सोल्यूट है बेटा जिसका मोलर मास 80 ग्राम, उसको डिजोल्व किया गया है ना, सॉल्वेंट के अंदर, जिस सॉल्वेंट की डेंसिटी इतनी है। फिर कहता है कि अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डाइसोल्यूशन। कह रहा है कि जब आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हो सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन बना लेते हो, तो कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है। ठीक है, और हमें कह रहा है कि मोलरिटी बताओ जब 3.2 मोलर सॉल्यूशन हो, है ना। तो मोलरिटी क्या होती है बेटा, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास 3.2 मोलर सॉल्यूशन है, 3.2 मोलर सॉल्यूशन है। तो 3.2 मोलर का मतलब मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, गिवन है ना 3.2, तो इसका मतलब है कि 3.2 मोल्स मेरे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आपने कंपाउंड डाला और बेटा वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट की वॉल्यूम थी बेटा वही वॉल्यूम सॉल्यूशन की होगी हमारी। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ जो वॉल्यूम मेरी मेरे सॉल्यूशन की है ना, यही वॉल्यूम बेटा मेरे सॉल्वेंट की है ना। 1 लीटर मेरा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, क्योंकि सॉल्यूट की डालने से तो वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। एक बात तो ये होगी बेटा। अब मेरे पास और क्या गिवन है बेटा, अब मेरे पास गिवन है डेंसिटी किसकी, सॉल्वेंट की। तो डेंसिटी सॉल्वेंट की कितनी गिवन है, 0.4 ग्राम पर ml गिवन है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास बाय वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास बाय वॉल्यूम होती है। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा। ऊपर आ जाएगा बेटा मास, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। वॉल्यूम सॉल्यूशन इन एम, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml। तो वॉल्यूम सॉल्वेंट ml में कितनी हो जाएगी बेटा, 1000 ml हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1000 ml हो जाएगी, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। ये आ जाएगा मेरा 1000 ml। तो ml से ml कट गया बेटा, तो मास कितना आ गया, मास आ गया मेरा 0.4 इंटू में 1000, डेट इज इक्वल टू 400 ग्राम। तो मास ऑफ सोलेंट आ चुका है मेरे पास बेटा। ठीक है, तो मुझे निकालनी थी मोलिटी। तो मोलिटी होती है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने बेटा, 3.2 मोल्स है बेटा सोल्यूट के। ये तो पहले से गिवन, हमें हमें मोलरिटी की डेफिनेशन पता कर लिया। ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है बेटा, 400 ग्राम है। ठीक है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 1 ग्राम में 10⁻³ केजी होता है। ठीक है, तो 400 ग्राम था बेटा, केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 1000 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करूँगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा केजी। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये डेसिमल हटाओ 10 नीचे, ये 0 0 0, 3 0 कट गया बेटा। 4 के टेबल में बेटा 8 पर, तो ये क्या आ गया बेटा मेरा 8 मोलल आ गया, 8 मोल पर केजी या फिर 8 मोलल आ गया। Hence, 8 is the correct answer here. I hope you understand the answer. Thank you so much.